बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। इमरान खान साहब ने अपने लॉन्ग मार्च का आगाज़ कर दिया है और लाहौर में बड़ा तगड़ा आगाज़ हुआ है। बड़ा इंप्रेसिव पावर शो था, बहुत बड़ी तादाद में लोग बाहर निकले हैं। कुछ लोगों की तवक्कुआत शायद इतनी ना हो, राना सनाउल्लाह समेत, लेकिन बहरहाल बहुत बड़ी तादाद में। और इमरान खान मस्ट बी वेरी हैप्पी कि उनको एक इतना अच्छा स्टार्ट मिला है लॉन्ग मार्च का। और अभी जूं जूं वो आगे बढ़ेंगे, अभी तो ये लाहौर था, इसमें गुजरांवाला शामिल होगा, इसमें गुजरात शामिल होगा, इसमें जेहलम शामिल होगा, इसमें वज़ीराबाद शामिल होगा, गुज्जर खान शामिल होगा, रास्ते में आने वाले तमाम शहर जो हैं और फिर पाकिस्तान भर से आने वाले काफ़िले साथ शामिल होते जाएंगे। तो इस्लामाबाद पहुँचते पहुँचते ये लाखों का मजबा बन सकता है। इसमें कुछ ऐसे भी होंगे जो लाहौर में आज निकले हैं, गुजरांवाला पहुँचकर वो पीछे वापस हो जाएंगे, लेकिन काफ़ी उसमें रह भी जाएंगे। तो हर दो सूरतों में आगे बढ़ते बढ़ते तादाद में इजाफा ही होगा। अब ये जो स्ट्रैटेजी है इमरान खान की कि वो इस लॉन्ग मार्च को कई दिन पर मुहित करेंगे। कई लोगों की एक्सपेक्टेशन ये थी कि इमरान खान अपना लॉन्ग मार्च करेंगे, ऐलान करेंगे और पिछली मर्तबा की तरह सब लोग इस्लामाबाद पहुंचेंगे और वहाँ पर एक आध दिन ज़रा मार कुटाई होगी, आंसू गैस की शेलिंग होगी और 2 दिन के अंदर कहानी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन इमरान खान ने इस दफ़ा डिफरेंट स्ट्रैटेजी अपनाई है और उन्होंने 1 हफ्ते का तो सिर्फ टाइम दिया है इस्लामाबाद पहुँचने का। ऐन मुमकिन है कि वो 1-2 दिन और ऊपर हो जाए और फिर अगर वो वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ कितने दिन बैठते हैं ये कुछ पता नहीं है। अब ये जो मैंने इब्तदाइया कहा है या तमहीद बांधी है, इसको मैं ज़रा कनेक्ट करता हूँ अपनी थंबनेल के साथ भी और अपनी एक पुरानी खबर के साथ भी। मैंने कुछ दिन पहले आपको ये खबर दी थी, और मैंने नहीं, इनफैक्ट 92 के बड़े सीनियर रिपोर्टर हैं शायद नदीम साहब, उन्होंने दी थी। मैंने तो उनकी खबर को रिकोट किया था और कोट करके जो है वो रीफ्रेश किया था। और ख़बर ये थी कि नवाज शरीफ साहब ने मरियम को अर्जेंटली बुलाया है वहाँ लंदन में। और उसकी वजह यह है कि नवाज शरीफ चाहते हैं कि जब इमरान खान लॉन्ग मार्च कर रहे हों तो मरियम को पाकिस्तान में नहीं होना चाहिए। ये इस खबर में कोई लगी लिपटी नहीं है, साफ साफ सीधी सीधी खबर ये थी कि नवाज शरीफ साहब इमरान खान के लॉन्ग मार्च के दौरान ये चाहते थे कि मरियम नवाज जो हैं वो पाकिस्तान में ना हो। अब उसकी बज़ाहिर वजह तो ये बताई गई थी ख़बर में कि मरियम नवाज जो हैं वो अगर होंगी तो सिक्योरिटी के हालात पैदा हो सकते हैं, मुश्तइल कारकुन जो है वो रायमंड महल पे हमला कर सकते हैं, इसलिए एहतियात के पेश नज़र उनको लंदन में होना चाहिए। उन्होंने तो ये खबर बताई थी, लेकिन मैंने अपना एनालिसिस उसमें शामिल करके आपको बताया था कि नवाज शरीफ साहब का हमेशा ये मतवा नज़र आया है कि जब भी हालात ख़राब हो रहे हों तो पाकिस्तान में हमेशा मार्शल लॉ की गुंजाइश होती है। तो मार्शल लॉ जब लग रहा हो तो फिर उस वक्त पाकिस्तान में नहीं होना चाहिए। ये वजह है कि जब वो क्लिंटन से मिलने के लिए गए थे तो अपनी फैमिली को साथ लेकर गए थे जब परवेज़ मुशर्रफ से ताल्लुकात ख़राब चल रहे थे। उनका ख्याल था कि अगर पीछे से परवेज़ मुशर्रफ ने कू किया तो हम पहले से पूरी फैमिली अमेरिका में मौजूद हों। तो ऐसे में अब इमरान खान ने एक तो अपना लॉन्ग मार्च कर दिया है डिले। इनका ख्याल था कि ये अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में होगा, लेकिन ये थोड़ा आगे चला गया। और इनका ख्याल था कि नवंबर के पहले हफ्ते में सिमट जाएगा, लेकिन नवंबर के पहले हफ्ते में ये नहीं सिमट रहा। मरियम नवाज की जो वापसी की टिकट थी वो 7 तारीख की थी गालिबन, या 6 तारीख की थी, 6-7 नवंबर की। अब मैं आपको खबर ये दे रहा हूं कि इमरान खान के इस पावर शो और इस स्ट्रैटेजी जो कि कई दिन पर मुहित अब एक लॉन्ग मार्च हो गया है, मरियम नवाज ने लंदन में मजीद स्टे का फैसला किया है। यह है मेरी खबर माफ कीजिएगा। और मैं आपको खबर दे रहा हूं कि मरियम नवाज 7 को वापस नहीं आ रही। मरियम नवाज जो है वो 7 के बाद तक भी स्टे कर रही हैं लंदन में और वो अभी लंदन ही में क़याम करेंगी। तो ये तो हो गई मेरी एक खबर जो मैंने आपको अपनी तमहीद इब्तदाई और पिछली खबर के साथ जोड़ के मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है और ताज़ा खबर भी दे दी है। अब आगे बढ़ते हैं। देखें, लंदन में काफ़ी अरसे से ये सिलसिला जारी है कि हमारे कुछ सहाफ़ी दोस्त, सभी ऐसे नहीं हैं, बड़े अच्छे सहाफ़ी भी हैं और बड़े तगड़े क्वेश्चंस करने वाले सहाफ़ी भी हैं, उनको खैर ज़्यादा बुलाया नहीं जाता, करीब आने नहीं दिया जाता, अंदर नहीं बुलाया जाता। लेकिन जो चंद एक सहाफ़ी ऐसे हैं जो नवाज शरीफ से चौंका देने वाले सवालों का सिलसिला जारी रखा हुआ है। आज मसलन क्या सवाल हुआ, जब नवाज शरीफ और मरियम नवाज और नवाज शरीफ सुबह 10-10:30 बजे तकरीबन ऑफिस आ जाते हैं और ऑफिस से फिर तकरीबन शाम 5-6 बजे वापस घर को जाते हैं। और जब वो आते हैं और जब जाते हैं तो इस दौरान वहाँ पर चूँकि मीडिया मौजूद होता है तो वो पीछे पीछे भागता है कि मरियम साहबा ये बता दें, आपकी ट्वीट पर तनकीद हो रही है, बता दें, मुख्तलिफ चीज़ें। लेकिन कुछ चूँकि उनके अंदर कुछ सहाफ़ी ऐसे भी हैं जो बड़े दिलचस्प सवालात करते हैं। मसलन आज एक सवाल ये था
कि नवाज शरीफ साहब बल्कि नाम नहीं लिया, दोनों ही से सवाल पुट किया और दोनों ने ही जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। उन्होंने कहा कि पहले ही दिन इमरान खान का सवाल है सहाफ़ी का कि पहले ही दिन इमरान खान का लॉन्ग मार्च नाकाम हो गया है, क्या कहेंगे आप? यह है सवाल कि मियां साहब पहले ही दिन इमरान खान का लॉन्ग मार्च नाकाम हो गया है, क्या कहेंगे आप? तो ये सहाफ़ी का सवाल है। और वैसे तो नवाज शरीफ साहब को अक्सर ऐसे सवालात को ऐसा लगता है कि वो तयशुदा सवालात हैं। मसलन आप जानते हैं कि जो फैसल वार्डन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वो 2 मिनट में सवाल हुआ और 2 मिनट में उसका जवाब आ गया, तो ऐसा लग रहा था कि सवाल भी तय है, जवाब भी तय है। मैं किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, लेकिन काफ़ी अरसे से जो सवाल, मसलन पिछले दिनों जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ था, 3 सहाफ़ियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, घर के अंदर 3 सहाफ़ियों को बुलाया गया और वो उनके कैमरों में रिकॉर्ड नहीं हुई, उनके मोबाइल में रिकॉर्ड नहीं हुई या कैमरों में। वो एक वाहिद ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें नवाज शरीफ का कैमरामैन मौजूद था और उनके कैमरामैन पर वो रिकॉर्ड हुई, फिर वो एडिट हुई, फिर 24 घंटे के बाद जिन सहाफ़ियों ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी, 3 बंदों ने, उन 3 को जो है वो फिर वो जारी कर दी गई कि आप इसको चलवा दें, और उसको जो चलवाया गया। लेकिन ये वो प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें उनके जो है वो कैमरे भी नहीं थे बेचारों के पास। तो अब मुझे एक और चीज़ का इंकिशाफ हुआ है, वो ये है कि नवाज शरीफ साहब जो बड़े अमीर आदमी हैं, बड़े बड़े मालदार आदमी हैं, बड़े उनके पास उनकी कंपनियां हैं, उनके असासे हैं, लेकिन ये सहाफ़ी, हमारे चंद सहाफ़ी भाई जो हैं, वो उनको बकरे खिलाते हैं, ले जाके बकरे लेकर जाते हैं और वो बकरे मियाँ साहब को वो होस्ट करते हैं और मियाँ साहब जो है वो उनसे बकरे खाते हैं। मैं बड़ा हैरान हुआ पहले तो ये सुन के कि भाई मियाँ साहब को कहना चाहिए कि नहीं नहीं यार, मैं खिलाता हूँ आपको, मैं होस्ट करूँगा, बकरे मैं खिलाऊँगा। वो बकरे लेकर आते हैं और वो बकरे जो है वो हर थोड़े दिन बाद तो वो मियाँ साहब को बकरे पेश किए जाते हैं और बकरे खिलाए जाते हैं। तो ये रोमांस का आलम है सहाफ़ी, हमारे चंद सहाफ़ी दोस्तों का लंदन में। वैसे मुझे इतनी ज़्यादा हैरत भी नहीं हुई, इसकी वजह यह है कि मैं आपको एक पहले ये ख़बर दे चुका हूँ कि नवाज शरीफ साहब की वालदा को मसाज करने के लिए वो चन्नन नामी एक खातून थी, वो जो रखी गई पॉइंट, उनको फिर बाद में बल्कि साथ ही उनको पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड में भर्ती करा दिया गया ताकि उनकी तनख्वाह जो है वो घर से अदा ना करनी पड़े। तनख्वाह पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड से आए और वालदा साहबा को अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे, तो नवाज शरीफ साहब की वालदा को दबाने के लिए जो खातून रखी गई, उनको पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड के कोटे में भर्ती कराया गया। तो जब आप एक मुलाजिम की तनख्वाह जेब से अदा ना कर रहे हों तो उसमें फिर ये किसी के पल्ले से बकरे खा जाना, ये कोई हैरत की बात नहीं है। बल्कि एक और चीज़ मुझे याद आ गई, पिछले दिनों जब शहबाज शरीफ साहब गए हुए थे लंदन, तो उनके साथ कुछ और भी लोग थे, तो एक मीटिंग हो रही थी, तो मीटिंग में खाना मंगवाया गया। खाना क्या मंगवाया गया? मैकडॉनल्ड्स मंगवाया गया। तो वो कोई 25-30 डील्स जो हैं वो सहाफ़ियों ने बाहर खड़े होकर देखा कि वो डील्स आ रही हैं। कुछ ने बल्कि चाय मंगोइयाँ भी की, यार हम भी सुबह से यहाँ पर खड़े हुए हैं और स्पॉट को छोड़ के जा नहीं सकते क्योंकि जाएंगे तो मिसिंग पड़ सकती है। तो हर बंदा इस लालच में होता है कि यार जाए ना, ये स्पॉट छोड़ के ना जाए। तो अगर सहाफ़ियों के लिए भी खाना आ जाता तो अच्छा होता और उनको भी एक कमरे में बिठा के रिस्पेक्टेबल तरीके से पेश कर देते खाना। तो ये चहमगोइयाँ कुछ हुई, लेकिन खैर वो नज़रअंदाज हो गई बात। वो मैकडॉनल्ड्स की जो डील्स आई थी, वो 25-30 डील्स थी, वो अंदर चली गई मीटिंग में। वो जब चली गई तो आप हैरान होंगे ये बात सुन के, मैं तो परेशान हुआ बाकायदा, आप शायद हैरान ही हो सिर्फ, कि उसमें से कुछ जो खाने बच गए, मसलन एक डील है उसमें से मैंने फ्राइज़ छोड़ दिए, किसी दूसरे ने बर्गर खा लिया, चिकन छोड़ दिया, किसी तीसरे ने चिकन खा लिया, बर्गर छोड़ दिया। तो वो जो बचा हुआ खाना था वो एक बंदा, उनका मुलाजिम, टोकरी में रख के लाया और वो लाकर बाहर, उसने लाकर ज़मीन पर सड़क पे रख दिया और सड़क पर रखकर जाते हुए आवाज़ लगा के चला गया कि ये खाना खा लें। और ज़्यादा परेशानी की बात यह है कि हमारे सहाफ़ी भाइयों ने वो खाना खाया, बचा हुआ खाना वो खाया। मैं किसी को इंसल्ट नहीं कर रहा, मैं किसी को की तजलील नहीं कर रहा, मैं सिर्फ तनकीद कर रहा हूं कि सहाफ़ी भाइयों को खाना पेश करने का ये कौन सा तरीका है? ये तो बाकायदा तजलील थी। मतलब आप इतने दुनिया के अमीर तरीन लोगों में से हैं और पाकिस्तान के तो टॉप अमीर लोगों में से हैं, आप चंद डील्स और नहीं मंगवा सकते थे? आपने उन 25-30 डीलों में से जो बचे हुए खाने थे वो आपने सहाफ़ियों को पेश कर दिया और उन बेचारों ने खा भी लिया।
तो ये पता नहीं माइंडसेट है, ये कंजूसी है, इसको आप क्या नाम दें, ये क्या है। तो ऐसे ये तो खैर मुझे एक दो चीज़ें तो ऐसे याद आ गई। असल बात तो मैं आपको खबर वही देना चाहता था कि मरीम नवाज़ जो है वो स्टे कर रही हैं लंदन में, और वजह इमरान खान के लॉन्ग मार्च की तब्दील हुई जो स्ट्रैटेजी है वो हिकमत अमली है वो है। तो बहरहाल ये कुछ चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की हैं। एक और बात भी मैंने आपसे शेयर करनी है, खैर वो सुबह करूँगा। चलें कि जैसे जैसे ये लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रहा है वैसे वैसे सहाफ़ियों के लिए ख़तरात बढ़ते जा रहे हैं। कुछ सहाफ़ियों के लिए वो उसकी क्या नौयत है उन ख़तरात की, और उसके नतीजे में क्या हो रहा है, क्या पैगाम रसानी हो रही है और क्या चीज़ें हो रही हैं, और ये क्यों ज़रूरी है, और क्या कुछ सहाफ़ियों की गिरफ़्तारियाँ मुतवक्के हैं, तो और किन किन की हैं, तो ज़रा इस पर फिर सुबह बात करते हैं। फ़िलहाल आप ये वीडियो देखिए। अभी मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।